अल्लाह की दी हुई नेमतों में अगर सबसे ज़्यादा मिस यूज नेमत है तो वो है टाइम। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट डिस्पाइट लर्निंग ऑल द कोर्सेज रीडिंग बुक्स पता नहीं क्या क्या करने के बाद सही नहीं है, आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि पहले पता कर लें वाई टाइम इज इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज कि टाइम कैसे इंसान के क्रिएटर विजन का पार्ट बनता है। थर्ड स्टेप के ऊपर वी विल टॉक अबाउट कि टाइम मैनेजमेंट के असल गोल्स क्या हैं। और लास्ट में इस पूरी टाइम मैनेजमेंट को सही से फिक्स कैसे करना, और ये सब बात हम करेंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर, यानी वेस्टर्न वो आइडियोलॉजी नहीं जो पूरे उन्होंने पढ़ाई है या जो सिर्फ करियर स्पेसिफिक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बकार और मैं इस वक्त सफ़र में हूँ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। एंड इन दिस चैनल आई शेयर माई जर्नी ऑन हाउ टू मेक माई लाइफ सिंपल। वाई टाइम इज इम्पोर्टेंट या वाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन दुनिया के अंदर टाइम का जो एलिमेंट है ना वो नेचुरल है। यानी वक्त एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों ने जो अल्लाह ने मुसलमान को भी दी है और गैर मुस्लिम को भी दी है, गोरों को भी दी है, एशियन को भी दी है, और सबको 24 घंटे दिए हैं दिन के अंदर। यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम थे जब भी 24 घंटे थे, जब दुनिया का कोई आखिरी इंसान होगा किसी भी खत्ते के अंदर उसके पास भी 24 घंटे ही होंगे। ऐसा कोई अभी तक लूप होल या कोई ऐसा मुआवजा नहीं निकला जिसके पास 24 घंटे नहीं होंगे। तो फिर भी ये सबके लिए काम नहीं करती है। ये सबके लिए जो है वो एक जैसा बर्ताव नहीं रखती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस ऑब्जेक्ट को, इस एलिमेंट को जो अल्लाह ने दिया है हमें, टाइम को हम पढ़ें और समझें, उसके बारे में इल्म नाफे हासिल करें। दूसरी चीज़ कि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। यानी कि आप बीमार हो, आप बूढ़े हो, आप बहुत कहीं फंसे हो ऑफिशियल मीटिंग के अंदर, या बहुत कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, टाइम विल कीप मूविंग। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम इसको देखें कि ये चीज खर्च होती जा रही है ना। जैसे जैसे मेरे जेब में अगर पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं तो मैं पकड़ लूंगा, अपने खर्चे रोक लूंगा। इसको कैसे पकड़ूं भाई? टाइम अभी लेट से कि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 बज रहा है सुबह का। अब मैं अगर कुछ नहीं करूँ, बैठ जाऊं या कुछ भी करूं या नहीं करूं, स्टिल 10 बज के अभी 9:59 हो, तो 10 बजेंगे। 10 बज के 1 मिनट भी होगा, 10 बज के 15 मिनट भी होंगे, इसी तरह रात के 10 भी बजेंगे। इट विल नॉट वेट फॉर मी, मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि एक ऐसी इकोनॉमी है, एक ऐसी करेंसी है जो कि चाह रही है और मेरे लिए ही बनाई है, फिर भी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, तो इसको जानना, उसको समझना इसलिए और जरूरी बन जाता है। तीसरी चीज कि टाइम की करेंसी या टाइम का एलिमेंट अगर आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, यानी कि मैं अगर अपना वक्त अपने हाथ में नहीं लूंगा, उसकी मैनेजमेंट नहीं लूंगा, तो फिर कोई और मेरे लिए लेगा। वो कोई और जो है वो या तो आजकल के जमाने में आपके ऑफिस होगा, आपका बिजनेस होगा, यानी कि पैसा कमाने की या जरिए माश या माश की मसरूफियात होंगी, या नहीं होगा तो फिर वो रील्स होंगी, वो फेसबुक की रील्स होंगी, इंस्टाग्राम की रील्स होंगी। अगर ये भी नहीं होगा तो आपके दोस्त होंगे, आपके अहबाब होंगे, आपकी फैमिली होगी। मतलब कोई भी, मैं पॉजिटिव या नेगेटिव अभी इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए आपका टाइम मैनेज करेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। मेरी करेंसी में मेरे पैसे मैं खुद मैनेज करूँ, नहीं तो मेरा वक्त है मैं खुद मैनेज करूँ, मैं खुद डिसाइड करूँ, अपने हाथ के अंदर लूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ कि मैं इसको इंपॉर्टेंट करूँगा। इसलिए भी बहुत जरूरी बन जाता है। तीसरी चीज कि बेटर यही है कि हम अपने हाथ में अपना वक्त ले लें ताकि अपनी जिंदगी को समझ सकें। क्योंकि हम बात करते हैं अपनी जिंदगी को आसान कैसे करें, अब जब जिंदगी का एक बहुत बड़ा कोर एलिमेंट मेरे हाथ में ही नहीं है तो मैं उस जिंदगी के साथ क्या कर लूंगा। तो जिंदगी जैसी सामने वाला कहेगा, जो भी मेरा वक्त मैनेज करे वह मैं वैसे ही गुजारूंगा, चाहे वो आसान भी हो सकती है, वो मुश्किल भी हो सकती है, वो वाली जिंदगी भी हो सकती है जो मुझे चाहिए, वो वाली जिंदगी भी हो सकती है जो कि मुझे नहीं चाहिए। और इसका बड़ा एलिमेंट ये है कि वो जिंदगी भी हो सकती है जो कि मेरे खालिक को चाहिए थी, यानी कि अल्लाह को चाहिए थी, लेकिन मैं किसी और के बताई हुई जिंदगी की पर चल रहा हूँ। तो एक वो डिसअलाइनमेंट भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट को कनेक्ट करते हैं ग्रेटर विजन, यानी कि इंसान का अपना विजन होता है ना, जैसा कि हम मुसलमानों का एक अल्टीमेट विजन ये कि जी हमें अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की अब्दियत में वक्त गुजारना है, अल्लाह ने हमें भेजा ही इसलिए। तो इसी तरीके से
हर इंसान का एक ग्रेटर विजन है। टाइम मैनेजमेंट कैसे इसको सपोर्ट करती है वो हमें देखना पड़ेगा, हमें कनेक्ट करने पड़ेगी ये एलिमेंट। पहली चीज, जो मिथ या जो मिस्टेक है वो जहन के अंदर बिठा लें कि टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब पैदावार। और आज के ज़माने में वेस्टर्न आइडियोलॉजी के ज़माने में या मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में प्रोडक्टिविटी ये है कि आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर लें, तो ये अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। और काम भी वो काम जिससे सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र हो रही हो, बाकी हम उस काम को काम नहीं समझते जिससे पैसा नहीं आ रहा हो। बहरहाल ये मुश्किल बात है, कभी बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज नॉट द प्रोडक्टिविटी हैक, ये आपको समझना पड़ेगा। ये इस विजनरी अलाइनमेंट आपको आपकी जिंदगी के मकसद, आपके बनाने के मकसद के पीछे जो है ना हेल्प करती है, बजाय ये कि आपको आपका ऑफिस का काम जल्दी से खत्म करने के अंदर इसका हेल्प करे। आपका विजन की क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की क्लैरिटी भी चाहिए। अगर विजन की क्लैरिटी आप चाहते हैं तो आपको टाइम की भी क्लैरिटी पता होना चाहिए। मैं इतना बड़ा विजन बना ही नहीं सकता बगैर अपने वक्त को कंट्रोल किए हुए। तीसरी चीज जो ग्रेटर विजन के अंदर कनेक्ट करती है कि डायरेक्शन या आपकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर जाती हैं। यानी कि पहले आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, सेट करते हैं सॉरी, अपनी जिंदगी की, फिर प्रायोरिटीज करते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन से पास हो जाए, और फिर आप टाइम मैनेजमेंट की साइंस को लाकर जोड़ते हैं ताकि आप एकदम फोकस एलिमेंट के साथ अपने सफर, अपनी डायरेक्शंस, अपने विजन की तरफ जो है ना वो चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट के असल गोल्स। मैंने वैसे बताया टाइम मैनेजमेंट का गोल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। ये ज्यादती है इंसान के साथ, हमें पढ़ाया ही गया है। रोमित शर्मा तो पता नहीं, जो जो आप मोटिवेशनल ट्रेनर ले लें, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ले लें, कहते ही हैं टाइम मैनेजमेंट के नाम पे आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की बात करते हैं। इट इज नॉट द राइट गोल। इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर या नेचुरल आइडियोलॉजी के अंदर टाइम मैनेजमेंट का जो गोल है वो सिर्फ इतना है कि आपकी जिंदगी में फ्री मोमेंट्स क्रिएट हो जाएं। फ्री मोमेंट्स क्रिएट हो जाएं का मतलब कि आपकी 24 घंटे की जिंदगी के अंदर एक अच्छा खासा फ्री टाइम मौजूद हो। एक टाइम पोर्शन आपने करियर पे दे दिया, पैसा कमाने पे, फैमिली के अंदर इधर उधर की एंगेजमेंट, लेकिन एक टाइम ऐसा हो जिसके अंदर आप फ्री हो और वो बड़ा हो। उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने रिफ्लेक्शन करनी है, और फिक्र जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर आपने वो तमाम चीजें जो मीनिंगलेस हैं उनको दूर कर देनी है, जिसमें सोशल मीडिया का यूज भी आ सकता है। ये मैं रेलिवेंट एग्जाम्पल टू अस या मेरे आसपास के लोग बता रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से सोचें कि जो भी मीनिंगलेस एक्टिविटीज है उनको आप सॉर्ट आउट करके बाहर निकालें उस फ्री टाइम के अंदर से। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज कि अपनी जिंदगी की क्वालिटी को अच्छा करें। मैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, बाद में कभी बात करेंगे। बहरहाल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितनी भी जिंदगी है, जैसी भी जिंदगी है, एट दिस मोमेंट जो चल रही है उसकी क्वालिटी के ऊपर काम करें। और ये सब काम तभी करेंगे ना जब फ्री वक्त होगा, ऑफिस से फ्री काम मिलेगा या अपनी दुकान से या अपने धंधे से फ्री टाइम मिलेगा, तो ही आप इस पोजीशन के अंदर आएंगे कि आप फ्री होकर जो है ना वो चीज़ों को सोच सकें और फ्री होके एलिमेंट को देख सकें। सॉरी, तीसरी दूसरा एलिमेंट क्या, टाइम मैनेजमेंट के गोल, दूसरा गोल जिसे कहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल जो है ना वो मेंटेन रहे। अभी क्या होता है, अभी सुबह से लेके रात तक आप काम करते हैं, चाहे ऑफिस कर रहा हूँ या बिजनेस को, खुदा ना खासा बिजनेस कर रहे हो तो फिर तो 24 घंटे लग जाता है, 7 दिन। लेकिन अगर मैं केस कर लेता हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आप सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक काम काम कर रहे हैं, 9:30 बजे आप घर पहुंचते होंगे। तो क्या ही एनर्जी लेवल बन जाती होगी कि आप बच्चों को दें या अपने आप को दें। बच्चों को भी छोड़े, पेरेंटिंग वेरेंटिंग की मैं कोई बात नहीं कर रहा। क्या ही एनर्जी लेवल बच जाती होगी कि आप अपने आप को दें, बजाय ये कि मतलब आप सिर्फ मोबाइल पे अंगूठा हिलाने के काबिल रह जाते होंगे या टीवी देखने के काबिल रह जाते होंगे। इससे ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी काम के लिए एनर्जी हो। और फिर आप मुझसे बात करते हैं कि मेरा विजन बड़ा है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे जन्नत में जाना है। ये बात भी नहीं करते, चले आप कहते हैं कि मुझे बड़ा सा एम्पायर क्रिएट करना है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है। भाई
ये सब करने के लिए एनर्जी लेवल्स चाहिए होंगे, टाइम चाहिए होगा। तो ये सब आपको इतनी आराम से नहीं मिलता। तीसरा गोल कि आप अपनी जिंदगी में हर अमल के ऊपर माइंडफुल हो जाएं। माइंडफुल मतलब कि आपको कॉन्शियसली पता चल रहा हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, कॉन्शियसली पता चल रहा हो कि मेरी उंगलियां हिल रही हैं, हाथ चल रही है, पंखे की आवाज आ रही है, एसी की आवाज आ रही है, लाइट ज्यादा तेज है, हार्ट ट्रक की आवाज आ रही है। ये कॉन्शियसनेस होती है। अभी बहुत सारा बेशतर वक्त हम जिंदगी का दिन में 24 घंटे में अनकॉन्शियसली गुजार देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ अमली काम यानी कुछ एक्शंस के ऊपर के भाई करें क्या, इतनी सारी चीजें आपने बता दी हैं। तो पहला काम जो है वो आप अपनी फिक्स रूटीन्स को देख लें। यानी कि अभी सुबह से लेकर शाम तक या रात तक, यानी उठने से लेकर जागने तक जो है वो, सॉरी, जागने से लेकर सोने तक की जो भी रूटीन है उसको आप एक दफा रिव्यू कर लें। बेहतर ये है कि एक लिस्ट बना लें पेपर के ऊपर या कहीं भी एक्सेल के ऊपर, जहाँ पर आप लिख लें कि जी मैं सो के उठ गया तो उठने के बाद जी मैंने इतना टाइम वॉशरूम में लगाया, इतना टाइम मैंने मोबाइल पे लगाया, इतना टाइम मैंने चाय पी, इतना टाइम मैंने बातें की, इतना टाइम मैंने पौधों को पानी डाला, बच्चों के साथ टाइम दिया, बच्चों को तैयार किया, स्कूल छोड़ने गया, स्कूल छोड़ के वापस आया, तैयार हुआ, ऑफिस गया, ऑफिस से वापस आया। ऑफिस के अंदर भी अगर एक दो एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं कि जी लंच चल लिया था, नमाज पढ़ ली थी या कब लगा लिए थे, तो आप सारा टाइम लिख लें सोने का। ये पूरी जो, और ये फिक्स रूटीन है, ये आपकी चल रही होती हैं वक्त के साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर, कुछ ही चेंजेस आते हैं। तो आप लिस्ट बना लें, हर हर आइटम के साथ जो है ना वो टाइम भी नोट करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि जी फिक्स रूटीन जो है यहाँ पर कितना टाइम ले रही है। इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि आपको लगेगा आपका विजन का पार्ट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, तो स्टिल यू आर डूइंग दिस। तो उसको मैं अपनी जबान में टाइम वेस्टेज कहता हूँ। आप अपनी जबान में कुछ भी कह लें, लेकिन वो आएगा वेस्टेज की ही नेगेटिव कैटेगरी के अंदर। पहला काम ये था कि आप लिस्ट बना लें। सेकंड चीज कि जैसे इंसान की दौलत के पीछे कुछ चोर लगे हुए होते हैं, वैसे ही इंसान के वक्त के पीछे भी कुछ चोर होते हैं, जिसको हम टाइम थीव्स कहते हैं। तो टाइम थीव्स को पर गौर कर लें। जब आप लिस्ट बना लेंगे तो बहुत सारी तो टाइम थीव्स वहीं से आ जाएंगे, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, ये सब चीजें। दूसरी चीजें, व्हाट्सएप ग्रुप भी आ जाएंगे, सॉरी। बहरहाल कुछ टाइम थीव्स हाँ मैं जिक्र कर देता हूँ बड़ी क्विकली। आप अपनी जिंदगी में जो टाइम थीव्स एप्लीकेबल होते हैं उनको देख लें, या जो आसपास है वो देख लें। नोटिफिकेशंस मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो भी आ रही होती हैं, उन नोटिफिकेशन से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं मुसलसल और बेतहाशा तरीके से। इसको डिजिटल नोटिफिकेशंस हम कहते हैं। तो ये टाइम अच्छा खासा चीज कर लेती हैं। मैंने बहुत दफा देखा है, एक इंसान एक काम कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ते पढ़ते मोबाइल बजा तो उन्होंने कुरान रखा और चल मेरा भाई मोबाइल उठाया, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक तो फिर भी सही था, कुरान पढ़ रहा है, फेसबुक नोटिफिकेशन आ गई, कुरान शट डाउन, फेसबुक खोला और he goes into this। ये थ्रू बैक ये समझ में नहीं आता भाई ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज के अननेसेसरी मीटिंग्स भी होती हैं। हमारे एक साहब थे, वो हमेशा कहते थे, उनके टेबल पे लगा हुआ था कि कोई मुझसे बॉस थे, बड़े थे, पावरफुल। तो वो कहते थे भाई मुझसे मीटिंग करनी है तो पहले सोच लो कि क्या, जो भी बात करनी है, जिस एजेंडा के ऊपर भी मीटिंग करनी है, क्या वो रिटर्न अगर तुम मुझे लिख दो ईमेल के ऊपर तो हो जाएगा, और हो जाएगा तो ईमेल कर दो, मीटिंग्स नहीं करो। नहीं हो सकता तो वॉइस नोट कर दो। मतलब वो पूरा ना रिसर्च चला के उसने लिखा हुआ था। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे था कि अच्छा भाई ईमेल से भी काम नहीं हो सकता, व्हाट्सएप वॉइस नोट पे भी नहीं हो सकता, मिल के भी नहीं हो सकता, तो चलो फिर सही है, रख लो मीटिंग, बहुत तो इम्पोर्टेंट ही कोई चीज़ होगी। और यकीन जाने अक्सर जो इंगेजमेंट थी ना उनके साथ, वो रिटर्न में ही हो जाती थी। बहुत ही जो है ना रेयर मीटिंग्स की जरूरत पड़ती थी, विच इज़ गुड फॉर हिम। और मैंने भी यही सीखा। तो मैं भी देखता हूँ कि अननेसेसरी मीटिंग्स को अवॉइड करें, काम से हो या नॉन नेसेसरी काम से हो। काम के हवाले पे ज़्यादा टारगेट हो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन दूसरी भी मीटिंग्स होती हैं कि जी पड़ोसी को मिलना है, दोस्तों को रोज रात में मिलना है, भाई ये भी मीटिंग्स ही हैं। इसको अगर अननेसेसरी है तो प्लीज़ देख लें, नेसेसरी है तो करें। ये डिसीजन आपका है, आपकी आइडियोलॉजी, आपके विजन आपको बताएगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है।
तीसरी चीज के इंटरप्शंस जिसकी हमने बात की है, नोटिफिकेशन डिजिटल होती हैं, इंटरप्शंस आपकी फिजिकल होती हैं कि तनाई का टाइम ही नहीं मिल रहा है या फोकस का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप अगर दो लोग बात कर रहे हैं आपस में तो कोई तीसरा आ गया तो आप वहां मुड़ गए। तो ये इंटरप्शंस को भी थोड़ा अवॉइड करें जो आपका टाइम ले जाती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो अ टाइम थीफ। क्या आप लेजी हो रहे हैं और ये बीमारी है, नफसियाती बीमारी है, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको सही करें। आप इसको नॉर्मल नहीं करें। मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही कैजुअल तरीके से लिया जाता है अब की जनरेशन के अंदर। और इसको जब कैजुअल ले लेते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर यू कैन नॉट सॉर्ट दिस आउट। अगला टाइम थी विच इज द बिग वन, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग नहीं होती भाई। ये आप प्रोसेसर नहीं हो, आप कोई मशीन नहीं हो। तो आपका दिमाग है, अल्लाह ने दिया, एक वक्त में एक काम करें। नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान पढ़ें, बीवी से बात कर रहे हैं तो बीवी से बात कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ें, वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाए, मोबाइल ये वो सब चीजें, चाय पी रहे तो चाय पिए। भाई एक वक्त में एक काम कर लें, शॉर्ट ही सही, फिर उसके बाद आप चेंज कर लेंगे। होता यही है कि आप डाइवर्जन करते हैं ना अपनी माइंड की, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी की, तो वो आपकी सिर्फ नजरें या हाथ चेंज नहीं होता, आपका फोकस चेंज हो जाता है, आपकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। पुल बैक, उसमें टाइम लगता है फिर वापस आने के लिए। और जब टाइम लगता है तो फिर टाइम निकल गया, वो वेस्ट हो गया टाइम। जो काम 5 मिनट में होना चाहिए था वो इंटरप्शन के इन तमाम मल्टीटास्किंग की वजह से जो है वो 20 मिनट का बन जाता है, आधे घंटे का बन जाता है। होता है ना एक दफा कि आप मीटिंग के अंदर गए थे, एक एजेंडा डिस्कस करना था, वो मीटिंग आधे घंटे की थी। ये पाकिस्तानी कल्चर में तो बहुत है, आई एम श्योर कि और भी सब कॉन्टिनेंटल कल्चर के अंदर होगा कि आधे घंटे की मीटिंग 2.5 घंटे की बन गया। भाई क्या हो रहा है 2.5 घंटे की मीटिंग के अंदर? वो जी पता चला कि हालात के ऊपर बात हो रही है, जंग के ऊपर बात हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर बात हो रही है, भारत। ये सब चीजें मल्टीटास्किंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ज्यादा अच्छा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा वो। ये स्किल्स कम्युनिकेशन, फिर मैं कह रहा हूँ करियर पर्सपेक्टिव के अंदर बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपने अभी तक पैसा कमाने के लिए सीखी है तो बहुत ही कोई अदना सी कम्युनिकेशन स्किल होगी। असल कम्युनिकेशन स्किल तो जिंदगी में है कि जी बच्चों से कैसे बात करना है, बीवी से कैसे बात करनी है, अब्बू से कैसे बात करनी है, खुद से कैसे बात करनी है, ये सब बातें भी तो सीखने की है ना। तो इनके ऊपर भी ये इल्म नाफे भी आपको हासिल करना चाहिए। व्हाट टू डू के अंदर हम पहले बात कर चुके हैं कि आप अपनी रूटीन्स को रिव्यू कर लें और उसके आगे टाइम लिख के उसको असेस कर लें। दूसरी चीज, टाइम थीव्स को कंट्रोल कर लें कि जी कितना वक्त, कौन सी आपके कुछ चोर हैं जो आपके वक्त ले जाते हैं। तीसरी और आखिरी इम्पोर्टेंट चीज कि टाइम कोडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ लें। कोडेंट्स मतलब कि अब उससे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की ग्रेड होती है, वो आई विल ट्राई कि मैं स्क्रीन स्क्रीन पर बना दूंगा। बहरहाल आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं होते, अर्जेंट भी नहीं होते। ये पूरी 4 डब्बों की ग्रेड आती है टाइम कोडेंट्स के नाम से। इसको पढ़ लें, इसको समझ लें, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है। पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी, हर वो चीज जो आपको आपके विजन से, आपके मकसद के करीब ले जाए वो इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपके विजन से दूर कर दे या करीब नहीं ले जाए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे वो कितनी अच्छी हो, चाहे वो कितनी अच्छी ब्रांडेड हो, कितनी लुक्रेटिव हो, कितनी मतलब बहुत ही कोई पप्पू सी हो, लेकिन आपके विजन से करीब अगर आपको नहीं लेके जा रही तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट ही रहेगी। दूसरी चीज जो एलिमेंट हमें समझना पड़ता है, व्हाट इज अर्जेंट। अगर ये चीज क्लियर हो गई कि इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज क्लियर हो गई कि अर्जेंट क्या है, भाई उज्जलत क्या बहुत है, भाई हॉस्पिटल का हार्ट अटैक हो गया घर में किसी को खुदा ना खासा तो इससे अर्जेंट। लेकिन शायद अफरीदी ने कुछ कह दिया, वीडियो देखनी है, इट्स नॉट अर्जेंट फॉर। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट मैचेस अर्जेंट जो लाइव आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट अर्जेंट फॉर मी। लाइव क्रिकेट मैच इज नॉट अर्जेंट, अगर मुझे देखना होता है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग देखना पसंद करूंगा। व्हाई वुड आई लॉक माई सेल्फ एट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि वो मेरे विजन से पास नहीं है। मतलब मुझे ना उसमें जन्नत मिलेगी, ना मुझे दुनिया में कोई पैसा मिलेगा अ, वो मैच देखने का। हो सकता है आपको मिल रहा हो सकता है आपको जन्नत मिल रही है, तो आप देखें। इम्पोर्टेंट डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन। तो अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये दो डेफिनेशन आपको क्लियर करनी पड़ेगी। फिर आपको पता चलेगा कि जी कौन सा काम है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है,
वो आपको फटाफट करना पड़ेगा बगैर किसी जो है शोर शराबे के, बगैर किसी चीज को डिले किए हुए। लेट्स से कि भाई हार्ट अटैक है और आपके क्लोज फैमिली में से किसी का है, तो गो विद देम, ड्रॉप एवरीथिंग, राइट। अब्बू को खुदा ना खासा हार्ट अटैक आ गया तो भाई फिर पैसा वैसा दुकान वुकान किसी काम थोड़ी आती है, फिर तो जाए आप और कर लें। वो अब्बू को देखें इसी तरीके से। कोई ऐसी चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसको आप स्केड्यूल कर सकते हो, कैलेंडर पे ले जाके स्केड्यूल कर लो कि यार ये काम इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर मैंने नहीं किया लेट से 2-3 हफ्ते के अंदर तो ये फिर इम्पोर्टेंट भी होगा और अर्जेंट भी बन जाएगा। ऐसे भी ये डाइवर्जन हो सकती है टास्क की। तो बहरहाल ऐसा काम जो कि इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है उसको आप स्केड्यूल कर लें अपने कैलेंडर के अंदर, लेकिन कर लें। नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया कि वो Q1 यानी कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की ग्रेड के डब्बे के अंदर आ जाएगा। तीसरी चीज, ये अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आपको विजन से क्लियर लेके नहीं जा रहा, लेकिन अर्जेंट है इसका मतलब किसी और के विजन पे होगा। यूजुअली ऐसे काम होते हैं जो आपको आपकी बॉस दे सकते हैं, या आपका बिजनेस की वजह से आपको करना पड़ रहा होता है, या रेगुलेटर्स की वजह से करना पड़ रहा होता है। तो ऐसे काम है जो अर्जेंटली आपको करने पड़ते हैं और वो आपके विजन के थ्रू नहीं ले जाता है। लेट से कि भाई आपका घर है, इलेक्ट्रिक बोर्ड उड़ गया, इम्पोर्टेंट तो नहीं है उसको बनवाना, विजन के करीब नहीं लेके जाएगा हम उस पर भी, लेकिन अर्जेंट है क्योंकि वो यूज होता है, हो सकता है वो आपकी अहलिया यूज करती हो, आपके बच्चे यूज करते हो, उनके विजन के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट बना हुआ। तो ऐसे काम आपको होते हैं। इन कामों के साथ क्या करते हैं आप डेलीगेट करने की कोशिश करते हैं, आप फोन कर देते हैं, किसी को लगा देते हैं, छोटे भाई को, नौकर को, बीवी को, बच्चों को बता देते हैं कि यार ये काम कर लेना, पानी डाल देना पौधों में, इसका कर देना। तो आप डेलीगेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो सबसे फजूल होता है एरिया उस इस कॉर्डन सिस्टम का, इसको हम Q4 कहते हैं, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। ऐसा कोई भी काम ना विजन की तरफ लेके जा रहे हैं ना कोई अर्जेंसी है, फिर भी हम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा काम हम यही करते हैं। जब आप ग्रेड बनाएंगे ना तो शायद आप नहीं लिखें, लेकिन सच्चाई के साथ अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि बहुत सारा टाइम हम ऐसी चीजों के अंदर लगाते हैं जो कि ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो ऐसे कामों के साथ जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि जी आप इनको इग्नोर कर दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें, सब्सक्राइब कर दें। उसमें कुछ भी आ सकता है, ये आप तय करेंगे, आपकी डेफिनेशन तय करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि टूल्स कौन सा इस्तेमाल करें। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन मैंने देखी भाई, टूल कुछ भी इस्तेमाल कर लो, पेपर कर लो, टू डू लिस्ट कर लो, ब्लॉकिंग करके कैलेंडर पे डाल दो, इट डजेंट मैटर। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो जाने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला, कि आपको पता हो कि आपके विजन का पार्ट कैसे बनती है, असल गोल्स क्या हैं, रॉन्ग गोल्स क्या थे, करने के काम क्या थे। अगर आपने ये कर लिए हैं तो फिर टूल कुछ भी हो आप यकीन करें इट डजेंट मैटर। मैं पर्सनली नोशन यूज करता हूँ, इट अलाउज मी टू मॉडिफाई द टेम्पलेट्स एवरीथिंग, क्योंकि मैं डिजिटल टेक्स्ट हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे स्टाफ हैं वो पेपर इस्तेमाल करते हैं आज तक। डिजिटल हो तो छोटी वाली डायरी होती है वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हैं मैंने देखा वो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बड़ा सा आता है रमजान के अंदर या ईद के अंदर। तो डिपेंड्स ऑन योर टूल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर लें, बस जो फ्रेमवर्क मैंने कोशिश की है समझाने की उसको इंटैक्ट रखें, उसी के अंदर है, तो इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कुछ वीडियोस इससे मिलती जुलती आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।